नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग मॉडल सेट नंबर 25 तक कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 26 से शुरू करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम और बिहार में जितने भी वैकेंसी निकले हैं, उन सब में सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है कि शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो केवीए में ट्रांसफार्मर की यूनिट को व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? त्वरित जो चालक है उसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक बनाए जाते हैं, त्वरित चालक जो है वो तांबे के बनाए जाते हैं। अगला सवाल है, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक जो है वो इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थाई जो चुंबक है वो नर्म लोहा के बनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होगा? तो आकर्षण होगा। विपरीत रहेगा तो आकर्षण होगा, और समान रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। अगला सवाल है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है? 90 डिग्री मान होता है ध्रुव पर नमन कोण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? 18 डिग्री का कोण बनता है जब कोई मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक सुई का अक्ष जो होता है भौगोलिक अक्ष के साथ हो। अगला सवाल है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। एक ही चक्कर के, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के जो है परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ जो है वो तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। यानी कि एक तत्व से मिलकर, एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा तो तत्व, और दो या दो से अधिक से मिलेगा तो यौगिक कहलाएगा। और दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दे तो वो मिश्रण कहलाएगा। यानी कि दो और दो से अधिक तत्वों को मात्रा में विचार से आप अनुपात में संयोग कीजिएगा, अनुपात में, तो यौगिक कहेगा। कोई बिना पदार्थ के अनुपात, उसका कोई अनुपात नहीं है, अगर उसको आप मिलाइएगा तो वो मिश्रण कहलाता है। अगला सवाल है, विश्व का प्रत्येक जो पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये बात सर्वप्रथम जो है वो कनाद ने कहा था। ये जो जितने भी सवाल है ये केमिस्ट्री के चैप्टर 1 परमाणु एवं संरचना के क्वेश्चन है। अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है उसका आकार 10 के पावर -15 मीटर होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं को गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्या के योगफल को। अगला सवाल है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? तो C12 जो है वो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा और गामा कण जो है वो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है उत्सर्जित करता है। अगला हम लोग करेंगे मॉडल सेट नंबर 27। कह रहा है कि नाभिक से निकलने वाले जो विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है सर्वाधिक होता है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, और अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील जो भस्म होता है उसे क्षार कहा जाता है। सभी अम्ल जो होते हैं जल में घुल कर प्रदान करते हैं, H+ आयन जो है वो सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा, यानी कि बिटर होता है। भस्म का जो स्वाद है वो कड़वा होता है, और अम्ल का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो वो H- आयन होता है भस्म के जलीय घोल में। सभी लवण होते हैं, सभी जो लवण है वो वैद्युत अपघट्य होते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन।
अगला सवाल है भारी जल का अनुभार है। तो भारी जल का अनुभार 20 होता है, जिसका सूत्र होता है D2O। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होती है? तो ठोस पदार्थ की विलेयता पर जब आप ताप बढ़ाइएगा तो उसकी विलेयता क्या होती है? तो बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। यानी ठोस पदार्थ की विलेयता पर ताप बढ़ाने से बढ़ता है और द्रव गैस की विलेयता पर ताप बढ़ाने से घटता है। कोलाइडिन रसायन का जनक किसे जाना जाता है, किसे माना जाता है? तो ग्राहम को। निलंबन में जो परिक्षेपित कणों का आकार होता है कितना होता है? तो 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो 10 के पावर 5 मीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक। उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो बर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज किया था। अगला सवाल है आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी का उदग्र जो स्तंभ रहता है उसको वर्ग कहा जाता है। और आवर्त सारणी के क्षैतिज जो स्तंभ होते हैं उसे हम लोग आवर्त कहते हैं। यानी कि उदग्र को वर्ग और क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। अगला मॉडल सेट नंबर है मॉडल सेट 28। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या 118 है। वर्गों की कुल संख्या कह रहा है तो वर्गों की कुल संख्या 18 है। ठीक है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्तों की कुल संख्या 7 है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। रणनीतिक धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित होता है उसे गैंग कहा जाता है। अगला सवाल है अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? तो अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ फ्लक्स कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलाने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसको धातु मल कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है। हॉर्न सिल्वर जो है वो चांदी का अयस्क है। फेविस्पार अयस्क है। बेरियम का अयस्क है। कौन सी धातु जो है नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम जो है धातु वो नाइट्रोजन में जलता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड है जो लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा जो है वो लोहे का शुद्धतम रूप है। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो Fe2 जो है वो झूठा सोना के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल है तांबा एवं शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो गंधक को तांबा का शत्रु कहा जाता है। चांदी का निष्कर्षण जो है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से इसको किया जाता है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषण जो होता है सोना का गहना उस पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है। आयरन पाइराइट्स को बेवकूफों के सोना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 29। कह रहा है कि संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरियों में जो है वो शीशा का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। थोरियम जो है वो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है। रसायनों का सम्राट कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। हीलियम के खोजकर्ता है। लोपियर जो है वो हीलियम के खोजकर्ता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से जो होती है हल्की होती है इसीलिए हीलियम भरा जाता है। पेट्रोल मिश्रण है। पेट्रोल जो है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? तो पैराफिन जो है वो मोम है। टमाटर सॉस में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है वो टमाटर सॉस में पाया जाता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग होता है। अगला सवाल है
मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। मानव गुर्दे में जो पथरी बन जाता है वो किसका होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। एनिलीन जो है वो रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। पीवीसी का तात्पर्य है, पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है, रेनकोट जो है वो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? तो रेयॉन था। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो एडिपिक अम्ल जो है वो कच्चा पदार्थ है नायलॉन बनाने के लिए। नोबेल का तेल कहा जाता है, ट्राई नाइट्रेट ग्लिसरॉल को नोबल का तेल कहा जाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, और अस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अगला और हमारा अंतिम मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 30। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है, यानी कि बोटनी के जनक। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है, विषाणु से जो है जंतु में फुट एंड माउथ रोग होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो कोर्टिकोलस कहलाते हैं वृक्षों के छालों पर जो कवक उगते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो कोफ्रिलिस कहा जाता है। जल द्वारा परागकण कहलाता है हाइड्रोफिली कहलाता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है। निकोटीन जो है तंबाकू की पत्तियों में होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में जो है वो अधिकतम प्रोटीन होता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहलाता है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल जो है वो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। 2 और 4 डी है खरपतवारनाशी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो फफूंदी जो है वो सबसे उत्तरदायी कारक है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि निर्जर रोग संबंधित है सेव से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो सागर। कौन सी गैस जो है वो पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है। अगला और आज का अंतिम सवाल है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा जनक का शास्त्र कहा जाता है। अगला मॉडल सेट जो नंबर है मॉडल सेट नंबर 31, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।